बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे दोस्तों, करबला के दर्द भरे सानिया में हमें एक जिन का जिक्र भी मिलता है। एक दफ़ा चंद सहाबा सफ़र कर रहे थे, जिनकी क़यादत मौला अली शेर खुदा फरमा रहे थे। रास्ते में काफ़िला एक वीरान जगहों पर पड़ाव करता है, तो पास ही मौजूद एक कुएं से सहाबी पानी निकालने के लिए बर्तन फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही बर्तन नीचे जाता है तो उसकी रस्सी कट जाती है। वो दोबारा पानी के लिए डोल नीचे फेंकते हैं, लेकिन उस बार भी कोई रस्सी को काट देता है। ये देखकर हज़रत अली अपनी तलवार न्याम से निकाल लेते हैं और कुएं के अंदर चले जाते हैं। आप देखते हैं वहाँ जिन्नात का बसेरा है, जिन्हें मौला अली ने पहले हुक्म दिया था कि वो ऐसी शरारतें ना करें, जिस पर जिन्नात ने गुस्से में आकर सैयदना अली पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में जिन्नात का सरदार हज़रत मौला अली से कत्ल हो गया। इस जंग के बाद हज़रत अली ने उसके एक बेटे को मुसलमान किया। चूँकि वो जिन्नात के सरदार का इकलौता बेटा था, जिस वजह से जिन्नात का सरदार भी वही बन गया। इस बच्चे जिन का नाम जाफ़र था। वो 10 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था कि जब एक तरफ जाफ़र जिन की शादी हो रही थी और दूसरी तरफ नवासा रसूल इमाम हुसैन मैदान की तरफ घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। उसी दौरान जिन्नात का एक गिरोह करबला से गुज़रा। जब उन्होंने आले नबी पर जुल्म होते हुए देखा तो फौरी तौर पर अपने सरदार के पास पहुँचे। जाफ़र जिन पलक झपकते ही अपने लश्कर समेत पहुँच गया। उस वक्त शहज़ादा कासिम शहीद हो चुके थे, हज़रत अली अकबर शहीद हो चुके थे, अली अब्बास के बाजू कलम हो चुके थे, अली असगर शहीद हो गए थे। जाफ़र जिन ने मौला हुसैन के कदमों में सर रख कर अर्ज़ की, ऐ मेरे आका, मैं हाज़िर हूँ, मैं अपनी सारी फ़ौज लेकर आया हूँ। आप मुझे हुक्म दें कि मैं इन लोगों के साथ मुकाबला करूं। शहज़ादा रसूल हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं जाफ़र, मैंने अपने नाना की उम्मत को किसी जिन से हलाक नहीं करवाना। एक रिवायत में आता है कि एक आलम दीन के पास बच्चे कुरान पढ़ने के लिए आते थे। आलम दीन को एक जड़ी बूटी चाहिए थी, उसने कोई दवाई बनानी थी। उनके एक शागिर्द ने अपने उस्ताद को परेशान देखा तो अर्ज़ की, ऐ मेरे उस्ताद, क्या परेशानी है, आप परेशान क्यों हो? आलम दीन ने कहा कि इतनी दूर एक जड़ी बूटी होती है, वो मुझे चाहिए। उस बच्चे ने कहा, उस्ताद मोहतरम, आप परेशान ना हों। वो बच्चा थोड़ी ही देर में वो जड़ी बूटी लेकर आ गया। उस्ताद जड़ी बूटी देखकर बहुत ही हैरान हुआ कि ये लड़का किस तरह से ये जड़ी बूटी लेकर आया है। वहाँ जाने में तो कई महीने लग जाते हैं और वो तो मिनटों में लेकर आ गया। उस्ताद ने लड़के से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो? तो इस पर शागिर्द ने बड़े अदब से जवाब दिया कि मेरे दादा ने मुझे कुरान की तालीम हासिल करने के लिए यहाँ भेजा है, मैं जिन्नात में से हूँ। उस्ताद ने उस लड़के से पूछा कि तेरा नाम क्या है? लड़के ने बताया कि मैं जाफ़र जिन का पोता हूँ। उस्ताद ने कहा, मैं तेरे दादा से मिलना चाहता हूँ। उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरे दादा जंगलों में रहते हैं और मेरे दादा किसी से भी नहीं मिलते। फिर वो लड़का अपने दादा के पास गया और कहा कि दादा जान, मेरा उस्ताद साहब आपसे मिलना चाहता है। जाफ़र जिन अपने पोते की बात ना टाल सका। जाफ़र ने कहा कि अपने उस्ताद को कहना कि फ़लाँ जगह आकर मुझे मिल ले। शागिर्द अपने उस्ताद को वहाँ लेकर गया जहाँ दादा ने कहा था। जब लड़के का उस्ताद वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ एक जिन मौजूद था।
تو استاد نے دیکھا کہ سر مٹی، آنکھوں میں خون اور کمر جھکی ہوئی ہے۔ تو استاد نے پوچھا کہ جعفر، مجھے مولا حسین کے بارے میں بتاؤ، یہ بھی بتاؤ کہ علی اکبر کو کس طرح سے شہید کیا، علی اصغر کو کس نے شہید کیا، مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہے تھے، تم نے تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ سارا واقعہ بتاتے ہوئے جعفر جن کی آنکھیں بھیگ گئیں کہ کس طرح سیدنا حسین کو یزیدی فوج نے زمین پر گرایا ہوا تھا، جسم زخموں سے چور تھا، میدان کربلا کی تپتی ہوئی مٹی پر پڑے ہوئے تھے۔ مولا حسین جب بھی سانس لیتے تو خون کے فوارے جسم سے بہر نکلتے، پھر بھی حضرت مولا امام حسین اسی حالت میں خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وہ کسی کی بھی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، اگرچہ فرشتے بھی پاس ہی کھڑے تھے اور میں بھی اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا۔ اچانک مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مبارک میری طرف کی اور فرمایا کہ جعفر میرے پاس آؤ۔ مولا حسین کی بات سن کر فرشتے بھی میری طرف متوجہ ہو کر مجھے راستہ دینے لگے۔ میں حضرت امام حسین کے پاس گیا تو میں نے عرض کی کہ اے شہزادے، خدا را مجھے اجازت دیں، میرے ساتھ 30,000 جنات کا لشکر ہے، میں ان یزیدیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ قربان جاؤں آپ پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں جعفر، یہ میرا ظرف نہیں ہے کہ میرا خدا مجھے آزما رہا ہوگا اور میں فرشتوں یا جنات کی مدد حاصل کروں، اس لیے تم اب یہاں سے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، ہے کوئی ایسا ظرف رکھنے والا، ہے کوئی ایسا جگر رکھنے والا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا خوب کسی شاعر نے لکھا ہے، زمین و آسماں میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہاں میں حسین سا کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔